बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 6 मसनूई ज़हानत एआई और मशीन लर्निंग एमएल का तारफ़, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में से इसके मुख्तसर सवालात को पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उधर से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको वन बाई वन करके मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, मुनासिब मिसालों के साथ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 97 और 98 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 97 से यहाँ से शुरू करेंगे। मशीनें भी दो अहम तरीक़ों से सीख सकती हैं, यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इनमें स्टूडेंट्स पहले आप लोगों ने करना है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को दुरुस्त जवाबात लेबल्स के साथ डाटा दिया जाता है। ये अपने अंदाज़ों का दुरुस्त जवाबात से मुवाजना करके सीखती है और वक़्त के साथ इसका सीखना बेहतर होता है। वक़्त के साथ-साथ इसका सीखना बेहतर होता रहता है और मशीन को दुरुस्त जवाबात के साथ डाटा दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में लिखना है पेज 97 से। और फिर आप लोगों ने पेज 98 पे आना है, यहाँ से आप लोगों ने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में लिखना है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को बगैर किसी लेबल के सिर्फ डाटा दिया जाता है। इसमें दुरुस्त डाटा नहीं दिया जाता बल्कि बगैर लेबल के डाटा दिया जाता है, आम डाटा दिया जाता है। इसे खुद ही पैटर्न तलाश करने या मिली-जुली चीज़ों को ग्रुप करने की ज़रूरत होती है। इसकी तारीफ़ आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को ये बताए बगैर कि दुरुस्त जवाब क्या है, लेबल्स के बगैर डाटा में पैटर्न या ग्रुप में तलाश करती है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल करना है। इस तरह आप लोगों का यहाँ तक पेज 98 के इस जगह तक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, मुतज़ैल पैमाइशों का इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग में मॉडल की कारकर्दगी का जायज़ा कैसे लिया जाता है, वजाहत करें। नंबर ए पे है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, नंबर बी पे है दुरुस्तगी, नंबर सी पे है प्रीसीजन। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 104 और 105 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 104 से यहाँ से शुरू करेंगे, मॉडल की कारकर्दगी का जायज़ा। यहाँ से ये आप लोगों ने लिखना है 2-3 लाइनें, उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स एक सादा टेबल है जो ज़ाहिर करता है कि कितनी पेशगोइयाँ या दर्जाबंदियाँ दुरुस्त थीं या गलत। तो ये आप लोगों ने 2 लाइनें लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला टेबल बनाना है आप लोगों ने। ये इसमें ये जदवल आप लोगों ने बनाना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का। असल पास, असल फेल, पेशगोई शुदा पास, पेशगोई शुदा फेल। इसमें ये स्टूडेंट्स है ट्रू पॉजिटिव, टीपी दुरुस्त मुस्बत। इसी तरह एफपी है फॉल्स पॉजिटिव, गलत मुस्बत। इसी तरह ये एफएन है फॉल्स नेगेटिव, गलत मनफी। और ये ट्रू नेगेटिव है टी एन, दुरुस्त मनफी। तो ये टेबल आप लोगों ने बनाना है साथ। यहाँ पे टीपी का मतलब है मॉडल ने पास की पेशगोई की और तालिब इल्म असल में भी पास था। टीएन मॉडल ने फेल की पेशगोई की और तालिब इल्म असल में भी फेल था। एफपी है मॉडल ने पास की पेशगोई की लेकिन तालिब इल्म असल में फेल था। इसी तरह एफएन है मॉडल ने फेल की पेशगोई की और तालिब इल्म असल में पास था। तो ये वाले आप लोगों ने ये टेबल करना है और साथ यहाँ तक लिखना है पेज नंबर 104 से। और फिर आप लोगों ने पेज नंबर 105 पे आना है। यहाँ से आप लोगों ने एक्यूरेसी के बारे में, दुरुस्तगी के बारे में ये सारा लिखना है। ये सारी एग्जाम्पल भी साथ हल करनी है और ये सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ तक लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एक मॉडल पेशगोई करता है कि आया तुलबा पास 1 होंगे या फेल 0। 20 तुलबा में से ट्रू पॉजिटिव
टी पी इज इक्वल टू 8, ट्रू नेगेटिव टी एन बराबर 6, फॉल्स पॉजिटिव एफ पी बराबर 4, फॉल्स नेगेटिव एफ एन बराबर 2। आपसे मतलूब है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पुर करें और बी में दूसरा मतलब इसका जो हिस्सा करना है दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी का हिसाब लगाएं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बुक के अंदर से ही इसका आंसर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर आप लोगों ने पेज 104 से यहाँ से ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ना, पहले इसको फिलअप करना है। इसका जो ए पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को फिल करें। तो इसमें आप लोगों ने सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये आप लोगों को टी पी की वहाँ पे कीमत दी गई है 8। तो आप लोगों ने ये टेबल बनाना है इसी तरह, पेश गोई शुदा पास, पेश गोई शुदा फेल, असल पास असल फेल, इस तरह आप लोगों ने ये टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस खाने के अंदर लिखना है टी पी और बराबर डाल के लिख देना 8। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखना है टी पी इज इक्वल टू 8, टी पी बराबर 8। इसी तरह फिर आप लोगों ने लिखना है एफ एन, ये फॉल्स नेगेटिव आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लें तो बेहतर है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। ये गलत मनफी भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग लिख लें एफ एन बराबर 2। इसी तरह आप लोग यहाँ पे लिखें एफ पी बराबर 4 और ये लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह यहाँ पे लिखें टी एन बराबर 6 और ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। इस तरह आप लोगों का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये फिलअप हो जाएगा, इसको आप लोग पुर कर लेंगे। तो ये आप लोगों का ए हिस्सा जो था क्वेश्चन नंबर 3 का ये मुकम्मल हो जाएगा इस तरह। अब इसकी एक्यूरेसी हम लोग देखते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेज 105 से करेंगे ये। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने के लिए हमें ये वाली एग्जांपल ही हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। आप लोगों ने इसी तरह ये फार्मूला लिखना है, ये एक्यूरेसी दुरुस्त की बताने के लिए यही फार्मूला आप लोगों ने लिखना है, टी पी जमा टी एन बटा टी पी जमा टी एन जमा एफ पी जमा एफ एन। ये फार्मूला लिख के उसके नीचे आप लोगों ने इसके अंदर इसकी कीमतें जो दी हुई हैं सवाल के अंदर आप लोगों को, वो आप लोगों ने इसके अंदर लगा देनी है। यहाँ पे टी पी की कीमत 8 है, जो ओरिजिनल यहाँ पे बुक के ऊपर लिखा हुआ है उसमें ये वाली कीमत 7 जमा 5 है, लेकिन आप लोगों ने जो आप लोगों को एग्जाम्पल जो सवाल दिया गया उसकी कीमतें लगानी है, तो ये वाली कीमतें आप लोगों ने नहीं लगानी। यहाँ पे टी पी की कीमत 8 है और टी एन की कीमत 6 है, ये आप लोगों ने लगानी, 8 जमा 6 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली कीमतें आप लोगों ने नहीं लगानी, आप लोगों ने जो क्वेश्चन के अंदर कीमतें दी गई हैं वो लगानी है। तो यहाँ पे टी पी की कीमत लगाएं, यहाँ पे टी एन की कीमत लगाएं, एफ पी की कीमत लगाएं और एफ एम एन की कीमत लगाएं। इस तरह 8 जमा 6 जमा 4 जमा 2 हो जाएगा। ये कीमतें लगा के ये 8 और 6 14 हो जाएगा, ये ऊपर लिख देना, 12 नहीं लिखना आप लोगों ने, ये 14 लिखना है। इसी तरह ये 8 और 6 14, 14 और 4 16 18 हो जाएगा, 18 और 2 20, तो ये 20 आ जाएगा। ये 15 नहीं लिखना आप लोगों ने, 20 लिखना है। तो 14 और 20 को तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा इशारिया 7। तो हमने चूँकि इसकी कीमत फ़ीसद में निकालनी है, इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे ये जो इशारिया 70 है ना, इसको आप लोगों ने 100 से ज़रब कर देना। इस तरह इसका आंसर जो है ये 70% यानी 70% आ जाएगा। तो इन दोनों को तकसीम करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इशारिया 70। इशारिया 7 भी पढ़ सकते हैं, 7 0 और इशारिया 70 भी पढ़ सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने 100 से ज़रब कर देना है और यहाँ पे भी आप लोगों ने ये तब्दीली कर देनी है। टी पी की कीमत है 8, ये कट कर देना है। टी एन की कीमत ये आप लोगों के पास 6 है, इसको 5 को कट कर देना है। एफ पी की कीमत आप लोगों के पास जो क्वेश्चन के मुताबिक है वो 4 है, ये नहीं लेनी। इसी तरह एफ एन की कीमत है 2 यहाँ पे आपके पास, तो ये आप लोगों ने कट कर देना है। तो ये वाली कीमतें आप लोगों ने लिखनी है। इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 को।